हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ क्लास 12th का हिंदी का काव्यखंड का एक नया चैप्टर, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं, बाकी के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और जल्दी से ही इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और इस पोएम को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है कवितावली और दूसरा है राम लक्ष्मण मूर्छा विलाप। तो हम इस चैप्टर के दो पार्ट में वीडियोस बनाएंगे। पार्ट 1 में मैं आपको कवितावली समझाऊंगी। तो देखिए, कवितावली में शुरू की कुछ लाइनें हैं। किसवी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। किसवी मतलब मेहनत करने वाले लोग, किसान कुल किसान परिवार, बनिक मीन्स व्यापारी लोग, भिखारी भीख मांगने वाले, भाट गाना गाने वाले, चाकर नौकर चाकर, चपल चट अभिनेत्री अच्छा अभिनय करने वाले, चोर चार चेटकी चोरी करने वाले। ये सब पेट के लिए ही लड़ रहे हैं, पेट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटल रहन गन अहन अकठेरी। पेट के लिए ही ये लोग पढ़ रहे हैं, पेट के पालने के लिए ही ये लोग अलग अलग तरह के गुण सीख रहे हैं। पहाड़ों पर आजीविकाएं ढूंढ रहे हैं सिर्फ पेट के लिए। अटक गहन गहन अहन अकठरी, घने घने जंगलों में शिकार की चाह में घूम रहे हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पछत बेचत बेटा बेट की। ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, अधर्म धर्म बिना सोचे समझे कर रहे हैं, सिर्फ पेट के लिए, सिर्फ पेट को पालने के लिए। वो नहीं सोचते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। पेट ही को बचत बेचत बेटा बेट की, पेट के लिए ही वो अपने बेटा बेटी को बेच रहे हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बहुवाक्य बड़ी है आगे पेट की। वो ये कह रहे हैं कि जो पेट की आग है ये सचमुच समुद्र की आग से भी बड़ी है, और इस आग को सिर्फ राम नाम ही है जो मिटा सकता है। इस आग को सिर्फ राम नाम ही समाप्त कर सकता है, और जो राम नाम का जाप करता है उसे भूखा सोना नहीं पड़ता है। अब दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है जिसमें तुलसीदास जी ने अपने समय का वर्णन किया है और उस समय का बताया है कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनिज ना, चाकर को चाकरी। कि ऐसा समय आ गया है कि किसान के पास खेती करने के साधन नहीं रहे हैं, और जो भिखारी हैं उनको भीख भी नहीं मिल रही है, और जितने भी व्यापारी हैं उनका व्यापार मंदा चलने लगा है। जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनके पास नौकरी नहीं रही है। जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहीं एक एकन सो कहाँ जाए का करी। जो जीविका चलाने वाले लोग हैं, जिनके पास काम नहीं है, जो कुछ कर नहीं रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, वो बस ये सोच रहे हैं कि हम अब क्या करें, कहाँ जाएं, क्या ना करें। वेदों पुराण कहो लोकहु विलोकियत, सांकरे समय पे राम रावरे कृपा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराणों में भी ये लिखा है कि जब भी संकट का समय आता है तो राम ही सब पर कृपा करते हैं, राम ही उस संकट का उद्धार करते हैं, राम उस संकट से सभी को बचाते हैं। दारे दशानंद दुबाई दूनी, दीन बंधु तुरित दहन, देख तुलसी हाहा करी। वो कहते हैं कि ये जो दरिद्र रूपी रावण है, इसने सभी को अपने चंगुल में फंसा लिया है, और इससे सिर्फ आप ही, श्री राम ही ऐसे हैं जो इस संकट से बचा सकते हैं। और ये जो रावण है, दरिद्र रूपी रावण है, इसने चारों तरफ त्राही त्राही मचाए रखी है, जिसकी वजह से सब हाय हाय कर रहे हैं। इसके बाद जो है हमारा तीसरा पैराग्राफ शुरू होता है, जिसमें वो कहते हैं धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो, को
काहू की बेटी बेटा ना ब्याहबो, काहू को जाति बिगाड़ना मुँह। वो कहते हैं चाहे तो मुझे धूत कहो या अवधूत कहो, या फिर मुझे राजपूत वंश का कहो, या फिर मुझे जुलाहा कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के कुछ भी कहने से। कोई मुझे धूर्त कहता है, कोई मुझे अवधूत कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं किसी की बेटी के साथ अपना बेटा नहीं ब्याहने वाला हूँ जिससे किसी की जाति पर फ़र्क पड़े, जिसकी जाति बिगड़े। तुलसी सरनाम गुलामी है राम को, जाको रुचि सी कहे कहू को। वो ये कहते हैं कि तुलसी तो श्री राम के दास हैं, तुलसी श्री राम की सेवा करते हैं और उन्हें कोई कुछ भी कहे उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो श्री राम के दास हैं, इसलिए कोई भी उन्हें कुछ भी कहे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वे कहते हैं मांगी के खेबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक उना देबो को दो। वे कहते हैं कि मैं मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सो जाता हूँ, और लेबो को एक उना देवे को दो, ना तो मुझे दुनिया से कुछ लेना है और ना ही मुझे दुनिया को कुछ देना है। वो ये कहते हैं कि मैं मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सो जाता हूँ, और ना ही मुझे दुनिया से कुछ लेना है और ना ही दुनिया को कुछ देना है। तो इस चैप्टर में उन्होंने ये समझाया है कि कैसे दिन ब दिन समय के साथ साथ पाप जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इस पाप को सिर्फ लोग इस पाप को अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ पेट के लिए नहीं जीना चाहिए। वो इस पाठ में ये समझा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।